बहुजन समाज पार्टी के जनपद जालौन के की विधानसभा माधोगढ़ की इस धरती पर आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत महात्मा गुरुओं, जिनमें सबसे पहले शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन, छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन, संत रविदास, संत गाडगे महाराज और संत कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में नमन। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें भारत ही नहीं दुनिया के लोग आयरन लेडी का उन्हें खिताब दिया है, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही, लोकसभा राज्यसभा की सांसद रही, हम सबकी नेता, हम सबकी आदर्श परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम में मौजूद इस विधानसभा के कोने कोने से आए हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, बुजुर्गों, माताओं और नौजवान साथियों, बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिसमें झांसी मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी युवा साथी सम्मानित रविकांत मौर्य जी, हमारे बीच में झांसी मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी, पूर्व जिलाध्यक्ष और तमाम पदों पे उन्होंने काम किया सम्मानित ब्रजेश जाटव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला पंचायत के सदस्य, बहुत लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे सम्मानित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अतर सिंह पाल जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री जो काफी लंबे समय तक से बहुजन समाज पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत ही विश्वसनीय आदरणीय बहन जी के सम्मानित जगदीश प्रजापति साहब, हमारे बीच में इस मंडल के प्रभारी जो सामाजिक भाईचारा का काम देख रहे सम्मानित अनीस रायन साहब, हमारे बीच में झांसी मंडल के सामाजिक भाईचारा के प्रभारी संयोजक सम्मानित अमित वर्मा जी, हमारे बीच में झांसी मंडल के प्रभारी जोन इंचार्ज सम्मानित जितेंद्र दयालु जी, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के जिला जोन इंचार्ज मंडल प्रभारी सम्मानित इखलाक राय साहब, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी जो काफी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं सम्मानित शाकिर भाई जी, हमारे बीच में इस विधानसभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित सरदार सिंह चौधरी जी, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंडल के पूर्व कोऑर्डिनेटर सम्मानित नरेश बाबू राठौर जी, जिला पंचायत के सदस्य राजेंद्र पांडे जी, जिला पंचायत के सदस्य मनोज याज्ञिक जी,
जिला पंचायत की सदस्य प्रियंका गौतम जी, जिला पंचायत के सदस्य कैलाश राजपूत जी और जिला पंचायत के हमारे सदस्य सम्मानित विकल्प प्रजापति जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्मानित सुदामा चौहान जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानित किशनलाल पाल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानित हीरेन चौधरी जी। इस कार्यक्रम में भाईचारा का काम देख रहे जिले के संयोजक अमित भारती जी, जिला के संयोजक भाईचारा के सम्मानित श्याम कुशवाहा जी, हमारे बीच में विधानसभा के प्रभारी राजकुमार पड़ेरिया जी, मानवेंद्र पटेल जी, एडवोकेट शीलेंद्र गौतम जी, हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी जो कालपी से 2022 में चुनाव लड़े चुन्ना पाल जी, हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष संजय गौतम जी, हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष परशुराम पाल जी, शैलेंद्र श्रोमणी जी और बहुत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे बहुत ही मिशनरी साथी पूर्व मंडल के प्रभारी सम्मानित कन्हैया लाल कुशवाहा जी, महेंद्र दोहरे जी पूर्व मंडल प्रभारी, महेंद्र सोमई जी पूर्व मंडल के प्रभारी राजेश जाटव जी, रुद्र प्रताप सिंह जी, जितेंद्र दोहरे जी, चुन्ना दोहरे जी और हमारे सदों के प्रधान पटेल साहब, फिरोज खान जी, रिजवान जी, रामसेवक अहरवाल जी और बहुत ही पुराने साथी सम्मानित राम अवतार बौद्ध जी, आदरणीय बहुत ही सीनियर साथी गिरजा शंकर जी, पाड़े जी, बबलू जी, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अली जी, सतीश निसार जी, रविंद्र गौतम जी, छुन्ना दोहरे जी, गुलाब बप्पा जी, प्रेम नारायण जी पूर्व प्रधान, रमेश कुशवाहा जी पूर्व प्रधान, रमेश कुशवाहा जी प्रधान, भानु जी प्रधान, राम अवतार बौद्ध जी, रामशंकर दरोगा जी, डॉक्टर श्याम दिवाकर जी, पूर्व नगर अध्यक्ष विनोद पाल जी, वीरपाल जी, राजकुमार पड़ेरिया, दीपू राजावत जी, चंद्रशेखर जाटव जी, रोहित दीक्षित जी, विधानसभा के कोषाध्यक्ष हरदास पाल जी, रविंद्र गौतम जी, प्रदीप पाल जी, चंद्रशेखर जी, राजकुमार जी, प्रमोद राजावत जी, जो युवा साथी हैं सुदामा जाटव जी, आत्माराम फौजी जी, पर्वतराव जी, अमन साकिया जी और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी हमारे युवा साथी आकाश पाल जी और इस कार्यक्रम में मौजूद मैं जिन सम्मानित साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको सभी मेरा हाथ जोड़कर सबको जय भीम। सम्मानित साथियों, आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मुझे आदरणीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने हमें कुछ दिशा निर्देश देकर आपके बीच में भेजा है। सम्मानित साथियों, मैं वो दिशा निर्देश आदरणीय बहन जी के आप लोगों के बीच में रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो राजनीति दल है इस देश में, इनके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की चाहत बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत महात्मा गुरुओं ने की चाहत थी कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग इस देश में भाईचारा बनाकर रहें, अमन चैन की जिंदगी जिएं
खुशहाली की जिंदगी जिए, सबको रोजी रोटी मिले, ऐसी चाहत मेरे साथियों बहुजन समाज में जन्मे संत महात्मा पुरुषों की थी। और परम पूज्य बाबा साहब ने जो इस देश का महान संविधान बनाया, अगर इस भारत के अंदर अगर उस संविधान की कोई रक्षा कर सकता है, उस संविधान को अगर कोई सही तरीके से लागू कर सकता है, संविधान को सही तरीके से कोई लागू कर सकता है, तो मेरे साथियों वो बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन जी है। सम्मानित साथियों, कोई भी दल परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को मानता तो है मेरे साथियों, लेकिन उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। सम्मानित साथियों, आज लगभग 89 साल इस देश को, 79 साल इस देश को आजाद हुए हो गए हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था 26 नवंबर 1949 को, जब बाबा साहब ने इस देश के संविधान को देश के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संविधान सौंपते हुए कहा था कि हे जवाहरलाल नेहरू जी, हे राजेंद्र प्रसाद जी, मैंने जो ये संविधान बनाया है बहुत ही लगन और बहुत ही अपनी बुद्धिमानी के आधार पर, ज्ञान के आधार पर मैंने इस भारतीय संविधान की रचना की है। अगर मेरा ये संविधान इस देश में सही तरीके से लागू हो जाएगा तो इस देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होगी। ये बातें परम पूज्य बाबा साहब ने मेरे साथियों संविधान सौंपते हुए कही थी। एक बात और कही थी कि संविधान में मैंने ऐसे ऐसे आर्टिकल लिख दिए हैं, ऐसे ऐसे कानून लिख दिए हैं कि अगर ये संविधान सही तरीके से लागू हो जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी इस देश की सरकारों की होगी, जो भी इस देश में सरकारें बने उन सरकारों की जिम्मेवारी होगी कि मेरे संविधान को इस देश में सही तरीके से लागू करें। मेरे साथियों, ये बातें परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान सौंपते हुए कही थी। आज 79 साल की आजादी के बाद भी हम दावे के साथ कह सकते हैं इस देश में, ज्यादातर इस देश में अगर किसी को सरकार चलाने का मौका मिला है तो मेरे साथी वो कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस ने लगभग 65-66 साल इस देश में रूल किया है, इस देश में शासन किया है, लेकिन मेरे साथी इस दल ने परम पूज्य बाबा साहब के भी संविधान को सही तरीके से लागू नहीं किया है। ये हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा। जो चुनाव के समय राहुल गांधी जी और अपने तमाम सहयोगी दल, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हों, उनके जब 2024 के चुनाव में मेरे साथी उसी बाबा साहब के संविधान की किताब को लेके और मेरे साथियों ये गांव-गांव जाते थे और कहते थे कि हम बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेंगे। अरे जब तुम्हारे पुरखों ने बाबा साहब के संविधान की रक्षा नहीं की, बाबा साहब का अगर अपमान सबसे ज्यादा करने का काम किया है तो मेरे साथियों कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये इतिहास में लिखा हुआ है। सम्मानित साथियों, मेरे साथियों, ये हमें गुमराह करने का काम करते हैं। चुनाव में बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं मेरे साथियों, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो बाबा साहब को भूल जाते हैं मेरे साथियों। बाबा साहब की नहीं मानते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को सही तरीके से लागू नहीं करते हैं। ये ऐसे मनुवादी दल है मेरे साथियों। साथियों, आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में भी परम पूज्य बाबा साहब का संविधान सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। आज देश में और प्रदेश में मेरे साथियों भय का माहौल है, डर का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बांटकर इस देश को राज करना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है मेरे साथियों। गरीबी की तो बात करती है, लेकिन मेरे साथियों गरीबों का भला नहीं करती है। 4 किलो राशन पर ये हम लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं मेरे साथियों। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि हे मेरे गरीब लाचार लोगों, हे मेरे गरीब लाचार लोगों, राजनीति वो मास्टर की चाबी है जिससे हर समस्या का ताला आप लोग खोल सकते हो। इसलिए तुम्हें इस देश में और प्रदेशों में अपनी सरकारों को बनाना होगा। बगैर सरकार बनाए आप लोगों का भला नहीं होगा। मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी के लोग भी
हमारे बीच में आते हैं और वो भी कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं। हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उनके बीच में आते हैं और कहते हैं हम अच्छा शासन चलाएंगे, सबको न्याय देंगे, सबको रोजगार देंगे। लेकिन साथियों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, आपसे छुपा नहीं है, इस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं रहती है।